हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन तड़कती भड़कती क्लास आप सभी प्यारे बच्चों के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, पार्ट फर्स्ट बन चुका है और वो आपको मैंने अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसके बाद आप पार्ट सेकंड आ रहा है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन। तो हमने कार्बन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया था, उनके केमिकल्स बॉन्डिंग्स को भी देखा था, कैसे एटम्स बन रहे थे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे नाइट्रोजन था, हीलियम्स, ये सब चीजें हमने देख लिया था कार्बन के। क्लियर, ऑक्सीजन भी उसके साथ था। तो इन सब चीजों को देखने के बाद अब एक चीज आती है कि अब जो कार्बन जो बने हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट कार्बन के बने हैं, उनमें एटम की क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे एटम एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। उन कनेक्शन ही मैटर करता है एटम्स का, कि कितने आप पास हैं, ठीक है, कितना दूर दूर है। क्यों? क्योंकि जितना पास होंगे कार्बन के एटम्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, थोड़ा सा दूर होंगे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है आज की क्लास में। तो यहां पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स होंगे क्या, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे एक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हो। तो यहां देखें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एटम्स की बात करते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ होंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका लिखा हुआ है एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, बट वहां पे एक कंडीशन ये भी है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये कि देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल अलग है। केमिकल में क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, केमिकल्स कंपोजिशंस करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो वो तो अलग होगा क्योंकि सबका एक अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, एक अलग हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन होता है, कोई हाई पावर का है, कोई लो पावर का है, कोई मीडियम पावर का है। तो इट्स मींस कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो भी क्या डिफरेंट है, केमिकल भी अलग हो सकती है। बट एलोट्रॉप्स जो होंगे बेटा, वो कैसे होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक जैसी होगी। देखो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो अभी मैंने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारों की क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, फिजिकल भी अलग हो सकती है। बट एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। क्लियर। तो यहां पे देखिए, मैंने यहां पे कुछ आपके एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन है, यहां पे जैसे यहां पे लुक, डायमंड है, ग्रेफाइट है और यहां पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये डिफरेंट टाइप के हैं। डायमंड तो हार्डेस्ट होगा, ग्रेफाइट उससे कम होगा और फ्लोरीन भी उससे क्या होगा, कम होगा। ये तो क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन है, जिनकी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। उनकी स्टेट वाइज कैसे हैं, वो कैसी फिजिकली उनका रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कैसा होगा, उनका डिफरेंट होगा। क्लियर। तो अगर हम यहां पहला स्ट्रक्चर जो बना है वो है डायमंड का। किसका बना है बेटा, डायमंड का पहला स्ट्रक्चर बना है। तो आप देखो यहां पे जो एटम्स का कलेक्शन है, यहां पे बहुत ही पास पास है। क्लियर। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इनका जो एटम का सेटिंग्स है वो कैसी है, दूर दूर है। तो इन दोनों का कनेक्शन जो है वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग को थोड़ा सा दूर दूर है, इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कम होगा। अगर यहां पे फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये काफी दूर दूर है। स्ट्रक्चर आपको भले यहां पे क्रिटिकल लग रहा हो, बट ये कैसा फूला हुआ है, जैसे एक बैलून होता है ना, तो चारों तरफ से फूला है, बट अंदर कैसा होगा, एकदम खाली होगा, एम्प्टी होगा। तो फ्लोरीन के ये जो एटम्स है, इनकी बॉन्डिंग थोड़ा सा दूर दूर है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के थे। क्लियर। अगर हम डायमंड की बात करते हैं बेटा, तो देखो यहां पे डायमंड के कुछ कैरेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं। ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड। क्या कहता है, हर एक जो कार्बन के एटम होंगे बॉन्डेड होंगे, स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे टू अदर कार्बन एटम्स। पहला कार्बन एटम्स, सेकेंड कार्बन एटम्स, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्टिविटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिगिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कहता है कि यहां पे जितने भी एटम्स है वो एक दूसरे को कनेक्ट रहेंगे, एक रिगिड लेयर्स भी बना सकते हैं, रिगिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पे 3 देखिए कहां पे है, देखिए 1 2 3 ये कंप्लीट हो गए, 1 2 3 ये कंप्लीट है, यहां से ये, यहां से ये। तो ये जो 3 डायमेंशनल्स कंप्लीट हो रहे हैं रिगिड स्ट्रक्चर पे, ये काफी ज्यादा डायमंड को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं। यही प्रॉपर्टीज होती है आपकी डायमंड की, कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है बेटा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने की तो वजह है, ऐसे नहीं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, कि अब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, ठीक है। तो
ये स्ट्रॉन्ग होने की इसकी वजह, हर एक जितने भी आपके मेटल्स है, नॉन मेटल होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी एक वजह होती है कि कार्बन के एटम उनके कितना पास है। ठीक है, अगर यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे देखें, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। कैसा है? हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है सब्सटेंस नोन। तो हार्डेस्ट होने की वजह भी तो है, जो अभी मैंने बताया कि कार्बन के जितने भी एटम्स है वो काफी ज्यादा क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखें। इट इज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब भाई स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है मतलब कि कार्बन के जो एटम्स है उनको ब्रेक करना इजी नहीं होगा। ठीक है, तो अब वो तो स्ट्रॉन्ग होंगे, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा उसके कार्बन के एटम्स एक दूसरे को कनेक्टिविटी बना के रखेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, इट इज द बैड कंडक्टर। अब किसका भैया बैड कंडक्टर? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, अच्छा बता दिया, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बता दिया जो उसकी बेइज्जती कर दिया। डायमंड की फुल बेइज्जती हो गई, मतलब कहना चाहिए। अब वो भी शर्मा रहा होगा, यार मैं इतना अच्छा बनाऊं और इतना ज्यादा स्ट्रांग हूं और बताओ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शोक मना रहा होगा वो भी। तो एक कुछ ऐसी होती है कि डिसएडवांटेज होते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते उसको। लेकिन वन ऑफ द अनदर थिंग्स, लुक एट हियर, दिस इज अ ग्रेफाइट। ये इजिली क्या कर सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। ठीक है, जो आपके पेंसिल के अंदर एक लीड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। ठीक है, वो भी क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता है, ये डायमंड की क्या होती है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो डायमंड्स के बारे में हमने क्लियर चीजें कंप्लीट किया। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट के बाद क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है। तो इन दोनों के कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका डायमंड कंप्लीट हो गया, आपका यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन, जो आपका क्या करते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ओके, सो कम टू द इन पॉइंट, ग्रेफाइट क्या होता है। ओके बेटा, ओके, तो कम टू द इन सेकंड पॉइंट, ग्रेफाइट। इसके पहले हमने कार्बन को कंप्लीट कर लिया। कार्बन पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा क्या था, हार्डनेस था। ठीक है, तो हार्डनेस के साथ साथ उसके हमने एटम की क्वालिटीज देखी, उसके बॉन्ड देखे कि कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करके एक दूसरे को क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि अब ग्रेफाइट कैसा होगा। हमने डायमंड में एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या थी बेटा, हमने पढ़ा था कि जो डायमंड था वो कैसा था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा। क्लियर? तो कम लुक, ईच कार्बन एटम इज अ बॉन्डेड विथ अदर 3 कार्बन। क्या कहता है, इसमें जो कार्बन होंगे वो कैसे होंगे, बॉन्डेड होंगे 3 और अलग कार्बन के साथ। तो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बनाएगा बट इतना नहीं। ओके, एटम इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग, यहां पे देखो लिखा है हेक्सागोनल है, रिंग्स है। ठीक है, तो हेक्सागोनल रिंग से मतलब होता है कि आपका 6 कोनों वाला, मतलब जो कॉर्नर होंगे ना वो 6 कॉर्नर होंगे। 6 कॉर्नर में 3 रिंग्स क्या बनाएंगे, एटम्स की कंप्लीट एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करके बनाएंगे। क्लियर? ये है आपकी ग्रेफाइट की क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दीज रिंग्स आर स्टैक्ड ओवर द ईच अदर थ्रू अ वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। क्या कहता है कि यहाँ पे जो आपकी एटम्स की जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे को कनेक्ट तो करेंगी बट थोड़ा सा क्या होंगी, ज्यादा वीक होंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वीक होंगी। और वो वंडरवॉल्स, यहां पे लिखा है थ्रो अ वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। वंडरवॉल्स फोर्सेस की क्वालिटी ये होती है कि उसकी जो वॉल्स होती है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, वीक होती हैं। स्ट्रॉन्ग तो होती है, स्ट्रॉन्ग किस लिए होती है, ताकि वो एक दूसरे को क्या कनेक्टिविटी बना सके, एक दूसरे को स्ट्रॉन्गेस्ट बना सके, उसके जो एटम्स बॉन्डेड है वो स्ट्रॉन्ग से बना, ज्यादा नहीं कनेक्शन के लिए बना सके। बट उसकी जो लेयर्स है वो कैसी होगी, वीक होगी, इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगी, जैसे हम तोड़ेंगे इजिली कैसे हो जाएगी, टूट जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे है, ग्रेफाइट इज आल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा देखो है कमजोर, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है ग्रेफाइट। ठीक है, लेकिन आपका देखा होगा कि आपने जो डायमंड था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कैसा था, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। क्लियर? तो ये कुछ चीजें थी कि कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज में कुछ खराब खूबियां आ जाती हैं और कुछ खराब खूबियों में एक अच्छी चीज निकल आती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि इट इज द यूज्ड फॉर अ ड्राई लुब्रिकेंट, सोखने के लिए, शुष्कक होते हैं अच्छे से कि ड्राई कर सकते हैं। एंड यूज्ड फॉर द मेकिंग पेंसिल लीड।
देखो पेंसिल लीड आ गई। इसके पहले हमने भी बहुत सारी चीज़ों पे बातें किया था कि पेंसिल लीड को जो बीच में लीड होती है उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। क्लियर। आगे है फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं कि फ्लोरीन होता क्या। 3 हमने पॉइंट्स पढ़े थे कार्बन्स के। पहला क्या था, डायमंड्स था, सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड क्या था, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, C60 कार्बन 16 also known as the Buckminst is the most common form। बकमिस्ट एक होता है आपका, अगर इसको आप इंग्लिश से सर्च करोगे तो ये आ जाएगा आपका हिरण का मांस जो होता है वो बकमिस्ट होता है। बट यहां पे कैसा था कि C16 कार्बन के एटम्स के अकॉर्डिंग इसको बकमिस्ट होता है। ठीक है, बकमिस्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, इनके जो कार्बन कनेक्शन होता है वो इस तरह से शो करते हैं। क्लियर। इसका और क्या है, इट हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। क्या कहता है कि इसके जो कार्बन है वो किस शेप में होंगे, फुटबॉल के जैसे। इसके पहले मैंने अभी क्या बताया था कि एक बैलून्स के जैसे होगा, अंदर से फूला हुआ होगा, बाहर से कैसा एकदम लगभग एक सर्कल जैसा गोल गोल सा होगा। ठीक है, और ये फुटबॉल जैसे होगा, जैसे आपके फुटबॉल्स में एक कॉर्नर कॉर्नर बने होते हैं। क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स कंसिस्ट करता है, 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द 12 पेंटागॉन्स में होंगे एंड 20 हेक्सागॉन्स में होंगे। 12 पेंटागॉन्स मतलब 12 कोने आपके 5 पेंटागॉन्स के बनाएंगे। ठीक है, और जो 20 होंगे वो 6 कोने कंप्लीट करके 620 हेक्सागॉन्स का कंप्लीट करेंगे। क्लियर। ये था आपका कार्बन्स के। अब देखते हैं कि वर्सटाइल्स नेचर ऑफ अ कार्बन कैसा होता है। ठीक है, कि एक्चुअल पे कार्बन्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहां पे देखें, कार्बन इंक्लूड्स इन 10 फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन क्या कहता है कि यहां पे 10 फॉर्मेशन करते हैं। किसके फॉर्मेशन है बेटा, कंपाउंड्स के। क्लियर। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। इसके 2 रीजंस होते हैं कि क्यों कंटेन करके रखता है। पहला तो यहां पे है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है बेटा, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी, वो तो सबको पता है कि कार्बन के पास क्या एक यूनिक एबिलिटी है, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स पता है ना क्या होते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं, जब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने एलिमेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और एक एंगस्ट और काफी हार्डेस्ट प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन करते हैं विथ अदर एटम्स ऑफ अ कार्बन गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये देखो क्या कहता है कि अपने एटम्स किसी और को देख करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज कैटेनेशंस। तो ये कैटेनेशन था। कुछ कार्बन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने कंप्लीट किया था। तो उसके पहले हमने कार्बन्स के कुछ और टाइप्स को कंप्लीट किया था कि कार्बन कैसे वर्क करता है, कैसे एटम्स वो एक दूसरे को कनेक्टिविटी बनाता है। तो यहां पे ये पॉइंट्स खत्म हो गए। यहां पे वर्सटाइल्स ऑफ अ नेचर का ये कैटेनेशन था। नेक्स्ट पॉइंट्स अभी आकर के यहां पे पढ़ाते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो बेटा यहां पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारा है कैटेनेशंस और टेट्रावैलेंट। ठीक है, कैटेनेशन के बारे में हमने पहले इसके पहले अभी पॉइंट पढ़ा जो इरेज कर दिया था। इसके पहले हमने पढ़ा कि जो आपके एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लार्जली। ठीक है, क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और क्या करते हैं, स्ट्रांगली प्रॉपर्टीज को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन एग्जिबिट्स कैटेनेशंस प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजन। तो कुछ रीजंस है यहाँ पे। तो यहां पे देखें कि क्या क्या रीजंस है जो ये कंप्लीट करते हैं। फॉलोइंग्स रीजन है, लुक साइज ऑफ द कार्बन एटम्स इज अ वेरी स्मॉल। ये तो पहली प्रॉपर्टीज थी, ये तो समझने वाली बात है कि जो आपका साइज होता है कार्बन का वो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। दिस एनेबल्स इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। छोटे होने के कारण क्या करता है, देखो एक तो ये हो गया कि जब भी ये ट्रांसफर करेगा कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो एक तो छोटे होते हैं तो ये जाकर के इजीली क्या हो जाएगा, एक कनेक्टिविटी कार्बन बॉन्ड्स बनाएंगे। क्लियर। अब वो एक स्ट्रांगली कार्बन बॉन्ड्स बनाएंगे तो उस बॉन्ड में क्या हो जाएगा कि उनका स्ट्रांगली प्रॉपर्टी स्वैप होगी। क्लियर। अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे एक कार्बन है, यहां पे दूसरा है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा और ये जा करके एक स्ट्रांगली प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन करेंगे। ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग। ठीक है,
ये कैसे हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टीज, जो आपके एटम्स की प्रॉपर्टीज की, उसने क्या किया, शेयर किया इलेक्ट्रॉन्स को, और वो जा करके इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इस बॉन्ड के कारण वो स्ट्रांग हो गया। क्लियर? द कार्बन क्या होते हैं बेटा, कार्बन बॉन्ड इज अ क्वाइट स्ट्रांग। कैसे होंगे, एक क्वाइट स्ट्रांग होंगे। अभी अभी जैसे मैंने बताया कि कैसे शेयर करेंगे, वो कैसे एक स्ट्रांगली प्रॉपर्टीज को शो अप करेंगे। तो ये होता है आपका कैटेनेशन। ठीक है, तो आपका ये नेचर पढ़ रहे हैं कार्बन के हम, ठीक है, कि कैसे नेचर होता है, कैसे एक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वहां पे हमने ये कंप्लीट किया कि कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन के बाद आते हैं टेट्रावैलेंट ऑफ अ नेचर, कि टेट्रावैलेंट कैसे होगा, टेट्रा होता क्या है। ठीक है, आपने एक पढ़ा था मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, मतलब 1 2 3 4 5 ये होते हैं बॉन्डिंग प्रोपोजिशन। ठीक है, कि उनका एक जो पोजीशंस क्रिएट होगा वो किस बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगा। तो एक सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और ये ऐसे बनते थे। तो वहां पे जो कार्बन की एक प्योरिटी होती है सेट करने की, वो कैसे बनेगी ये मैटर करता है। तो यहां पे हमने पढ़ा टेट्रा, टेट्रा मतलब कितना होता है 4। ठीक है, तो वो 4 एटम्स के अकॉर्डिंग कैसे बॉन्डिंग कंप्लीट होगी। सिंस यहां पे देखो क्या लिखा है, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ अ 4, कितना बैलेंस करेगा बेटा, 4 बैलेंस करेगा, जिसकी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वहां पे एटम कंप्लीट आपको सिस्टमेटिक सेट होंगे। क्लियर? तो वो एटम बैलेंस ही करेगा आपकी कार्बन की, कितने 4 एटम्स की। इट इज कैपेबल फॉर अ बॉन्डिंग, किसके लिए कैपेबल हो जाएगा बेटा, बॉन्डिंग के लिए, विथ 4 अदर एटम्स ऑफ अ कार्बन। 4 ये होंगे, 4 दूसरे कार्बन होंगे, वो दूसरे एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड होंगे, बॉन्डिंग बनेगी और एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे वो 4 एटम्स मिलके, और वो स्ट्रांगली फॉर्मेशन करेंगे एक क्या, पूरे एटम्स की प्रॉपर्टीज को वो करेंगे, आपके जो शेयरिंग होती है ना उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्लियर? और उसके अलावा क्या कहता है कि और एटम्स ऑफ सम अदर्स मोनोवैलेंट एलिमेंट, मोनो मतलब क्या होता है एक, वैलेंट एलिमेंट्स, तो एक जुड़ करके तो बन सकता है। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं आपके एटम्स के, जैसे यहाँ पे आपका मिथेन है CH4, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है CH4। सिंगल कोवैलेंट मतलब कि सिंगल बॉन्ड्स के कंप्लीट होकर के एक कार्बन एटम्स ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? ये क्या करेगा, आपकी पेयरिंग्स कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन कार्बन के साथ। यहां पे 2-2 बॉन्ड्स क्या होंगे, ऐड होंगे, 2-2 एटम। ठीक है, तो ये CH4 का फॉर्मेशन करेगा कि आपके कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। नेक्स्ट वाले पे अगर जैसे हमने ये पढ़ा था, अब मैंने आपको इसको क्लियर बताया था कि कैसे ऑर्बिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है। ठीक है, और इनकी पोजीशन क्या चलती है, 288 यही चलती है। कि हमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है, और एक चीज और बता देता हूं कि ये जो 2 होता है वो K होती है, K सेल होती है, L सेल होती है, M सेल होती है। ठीक है, तो M सेल हो गई, KLM, ये सेल क्या होती है, बढ़ती हैं, जो ऑर्बिट होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। तो पहली K सेल में कितना होना चाहिए, 2, सेकेंड L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और M सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये रेगुलेशंस पे बॉन्डिंग्स है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फील्ड करने के लिए जैसे हमने पढ़ा CH4 मतलब हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड। तो यहां पे देखो कार्बन का जो होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो अगर 6 मैं भरता हूं तो यहां पे देखो 6 के लिए अब पहले मेरे पास है 6। क्लियर? तो 6 भरने के लिए पहले मैं 2 तो यही खत्म कर दिया, फिर कितने बचे बेटा, 4 ना बच्चे, यहां से 4 बचे। तो इसका मतलब ये हो कि जो K सेल है यहां पे कितने फील्ड हो गए, 2 फील्ड हो गए K सेल पे। यहां देखो K सेल पे 2 फील्ड हो गए। उसके बाद आती है L सेल, L सेल में कितने चाहिए हमको, 8। कितने चाहिए, 8। हमारे पास 4 है, कितने हैं, 4 है। तो 4 अभी और क्या करेंगे, वो किसी और एटम्स के साथ 4 एटम्स को क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, और 4 + 4 मतलब 4 की जरूरत है, वो 4 को ऐड करके एक मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली बनाएगा, और वहां पे 4 एटम्स फील्ड होंगे आपकी L सेल में। ओके, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन चलता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स एटम्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स पूरे फील्ड होते हैं आपके एटम्स के अंदर। ठीक है, ये मैंने फील्ड किया यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने, 6। अब ये मैटर करता है कि उसकी सेल कितनी फील्ड है। क्लियर? तो ये हमारा काफी कंप्लीट हो गया था,
और ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा एक जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये पार्ट सेकंड था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पार्ट थर्ड आएगा, और अच्छी अगर ये कंप्लीटेड चीज़ें का नोट्स बनाते चलो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा और आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। एक एक पॉइंट्स को पढ़ते जाए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेचर पूछा जाता है, टेट्रावैलेंट क्या होता है ये भी पूछा जाता है। क्लियर? तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो जाते जाते एक कुछ बेहतरीन सी मोटिवेशनल थॉट आप लोगों के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मोटिवेट करेगा, पढ़ने में हेल्प करेगा। क्योंकि आप तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो क्या? ऑफकोर्स पढ़ते हो गए। कुछ बच्चे तो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद बस सो गए, सो जाओ, अब क्या करना है पढ़ के। तो कुछ लाइनें हैं आप सभी बच्चों के लिए कि कैसे आपको एक मोटिवेट रहना है, तो सुनाना चाहूँगा। तो आपके लिए कुछ लाइनें, बेहतरीन सी लाइनें आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। तो ये आप सभी के लिए कि स्ट्रॉन्ग बनिए, एक सिस्टमेटिक चीज़ पे मत रहिए। ठीक है, कंप्लीट करते रहिए अपने सारे वर्क। ठीक है, क्योंकि जब आप डेली का वर्क कंप्लीट करते हो तभी आप जा करके एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स बनते हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। बाय बाय एंड टेक केयर। द क्लास इज OVER। बाय बाय।